चलिए दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट करते हैं। चलिए 52वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर है AVR करेक्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR स्कैनर। ये इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 53वां प्रश्न, एक प्रकार के टोपोलॉजी है जहाँ प्रत्येक डिवाइस एक के बाद एक में जुड़ती है। इसका सही आंसर है लीनियर बस टोपोलॉजी। 54वां प्रश्न, संरचना के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का प्रथम घटक क्या है? इसका सही आंसर है लीडर है। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर है ACR करेक्ट, MPE एंड लाइनेक्स। चलिए 56वें प्रश्न के बारे में देखते हैं। 1991 में HTML टैग को सबसे पहले इंटरनेट पर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 57वें प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रबंधन के विचार MO थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है VCR करेक्ट, सिस्टम स्कूल एंड कंडेंसी स्कूल। चलिए जानते हैं 58वें प्रश्न के बारे में। हेनरी फील्ड के सिद्धांतों में कहा गया है कि एक समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए केवल एक सिर और एक योजना होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए 59वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित को वर्णानुक्रम में शब्द दर शब्द व्यवस्थित करें। तो इसमें बी, इसका सही आंसर है ए। जैसे कि पहले सिंग, फिर सिंग एट, फिर सिंगर, फिर सिंगिंग, सिंग, सिंग एट, सिंगर, सिंगिंग। तो इसका सही आंसर है ए। चलो 60वां प्रश्न देखेंगे। किसके द्वारा अनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज यानी कि अस्त की अवधारणा दी गई थी? NJ वेल्किन के द्वारा दी गई थी। चलिए 61वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। IS 1829 1978 1991 से संबंधित है। लाइब्रेरी फर्नीचर से संबंधित है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बजट पद्धति नियोजन गतिविधियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यों को जोड़ती हैं, उन्हें मूर्त परियोजनाओं में अनुवादित करती हैं और बजटीय मदों में आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती हैं? इसका सही आंसर है परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम PPBS। 63वां प्रश्न, एडविन B फिलिपो के अनुसार एक कार्य को ठीक से करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकार्य मानवीय गुणों का एक कथन है। इसका सही आंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन। 1964 में 64वां प्रश्न, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार नीना ई ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1895 किया था। 1895 में किया था। इसमें से विषम को चुनना है। EPG पाठशाला, इन्फोर्ट, शोध शुद्धि, ई ज्ञान कोश। इसमें से विषम क्या है? ई ज्ञान कोश। अब 66वां प्रश्न, पुस्तक चयन का डिमांड थ्योरी किसके द्वारा सुझाया गया था? मैककुलविन के द्वारा सुझाया गया था, पर 1925 में दी गई थी ये बुक सिलेक्शन थ्योरी। चलिए 67वां प्रश्न क्या है? एक उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता वह नहीं है जो आपूर्तिकर्ता डालता है, यह वह है जो ग्राहक बाहर निकलता है और इसके लिए भुगतान करने को तैयार खालिस्तान द्वारा कहा जाता है। इसका सही आंसर है पीटर ड्रकर। चलिए जानते हैं 68वें प्रश्न के बारे में। इसमें ऑथर एंड टाइटल दिए गए हैं। GD एडवर्ड, इसका टाइटल है मैनेजमेंट टेक्निक फॉर लाइब्रेरीज। एडविन B फिलिपो, इसका टाइटल है पर्सनल मैनेजमेंट। रोबर्ट D स्ट्यूअर्ट एंड बरबरा V मॉरन, इसका सही आंसर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट। फिर चौथा है विलियम D बर्गर एंड कैथ डेविस, इसका सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इसका आंसर है ए। चलिए 69वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा प्रकाशित किया जाती है। और INB का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 15 अगस्त 1958 को आया था। INB के फादर किसे कहा जाता है? VS केसवान को कहा जाता है। INB की आवृत्ति क्या होती है? मासिक होती है, महीने में एक बार प्रकाशित की जाती है। चलिए जानते हैं 70वें प्रश्न के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च किन संस्थानों के विलय से अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है D CSIR, निस्टेड और निस्केयर के विलय से आया था। इसका सही आंसर था ANDR करेक्ट। चलिए जानते हैं 71वें प्रश्न के बारे में। साइंस डायरेक्ट डाटाबेस किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है एल्सेवियर के द्वारा किया गया था। 72वां प्रश्न, मैक्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है। इसका सही आंसर है एक्सिस साइंस। चलिए 73वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। कंटेंट DM की एक सेवा या कार्यक्रम है, OCLC का है। OCLC की स्थापना 1967 में की गई थी और ALE की स्थापना 1876 में की गई थी। यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई थी और IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 में की गई थी। चलो 74वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी कंसोर्टियम की स्थापना की गई थी, स्टॉकहोल्म स्वीडन में की गई थी। 75वां प्रश्न, पुस्तकालय उपयोक्ताओं का उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन एक प्रकार का होता है। इसका सही आंसर है रेफरेंस सर्विस। 76वां प्रश्न, इसमें ऑथर दी गई हैं और बुक दी गई हैं। विलियम एकर्ज की बुक क्या है? इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। AG वॉलफोर्ड, इसकी बुक है गाइड टू रेफरेंस मटेरियल। CM वेंचल, इसकी बुक है गाइड टू रेफरेंस बुक्स। एंड PS काउटरा, इसकी बुक है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस, इसकी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। इसका सही आंसर है भी
77वां प्रश्न, सूचना साक्षरता का AWS मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? एनईटी रैमबे के द्वारा तैयार किया गया था। 79वां प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रस्तुत की थी। 80वां प्रश्न, तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों को औपचारिक रूप से संचार के लिए उपयुक्त द्वारा दी गई जानकारी की परिभाषा है। इसका सही आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इसको नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर रंगनाथन का जन्म हुआ था। IASLIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की गई थी। और ये किससे रिलेटेड है? स्पेशल लाइब्रेरियों से रिलेटेड संस्थान है। और ये कहाँ स्थित है? यह इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। 83वां प्रश्न, नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का सर्वप्रथम उल्लेख 1903 में किसके द्वारा किया गया था? मैरी डब्ल्यू प्लम्बर के द्वारा किया गया था। 84वां प्रश्न, शिकागो विश्वविद्यालय ने किस वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रथम स्नातक स्कूल की स्थापना की थी? 1926 में की थी। 85वां प्रश्न, पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने एक समिति या समूह में लगे स्वयंसेवक के रूप में इफ्ला को विशिष्ट सेवा दी हो। तो इसका सही आंसर है सी, इफ्ला स्क्रोल एप्रिसिएशन। अब 86वां प्रश्न, डबलिन कोर मेटाडाटा तत्व सेट संस्करण 1.1 में कितने मेटाडाटा तत्व हैं? 15। इसका सही आंसर है 15 है। 87वां प्रश्न, बी नॉट 2 मिनट किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर है एच विलिस के द्वारा कहा गया था। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निम्नलिखित वन प्लेस थ्योरी के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया? ये 1906 में आया। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब आया? 1935 में आया। कोलन क्लासिफिकेशन कब आया? 1933 में आया रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सीएम हैंसन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा आया था। फिर 89वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर है बी एंड डी आर करेक्ट। लाइनक्स एंड MS-DOS है। 90वां प्रश्न, द स्टडी ऑफ रेफरेंस मीनिंग और ट्रूथ कहलाता है सेमेंटिक्स। 91वां प्रश्न, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग USDOD द्वारा प्रस्तावित किया गया है? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। उसको किसके द्वारा दिया गया था? MC नामरा के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS पहल उद्देश्य है? इसका सही आंसर है टू प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड एकेडमिक कंटेंट। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुस्तकालय भवनों के लिए भारी वित्तीय दान दिया है? एंड्रियो कार्नेगी ने दिया है। 95वां प्रश्न, कोरियो इंसाइट्स का उत्पाद है OCLC का उत्पाद है। 96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है पब्लिशर इंडेक्स। 97वां प्रश्न, निस्पेल है। इसका सही आंसर है कंप्लीट इंडेक्स टू इंडियन सोशल साइंस लिटरेचर। 98वां प्रश्न, सूचना साक्षरता की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। ज्ञान कब और क्यों आपको जानकारी की आवश्यकता है? यह जानना है कि इसे कहाँ खोजना है और कहाँ इसका मूल्यांकन, उपयोग और नैतिक तरीकों से कैसे संवाद करना है। इसका सही आंसर है क्लिप। मार्केश VIP ट्रीटी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश वर्क बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड पर्सन्स विथ प्रिंट डिसेबिलिटीज। 100वां प्रश्न, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इंडिया प्रदान करने की एक पहल है। इसका सही आंसर है एन ऑनलाइन स्टोर हाउस टू ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि यह सीरीज़ हम आगे बढ़ाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका PDF दें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।